शादी एक समझौता पार्ट 31। दूसरी तरफ दीपक माही को ढूंढता हुआ स्टोर रूम में चला गया। वहां उसने देखा कि माही फर्श पर बेहोश पड़ी है। दीपक उसके पास गया और बोला, माही उठो माही। वो माही के गाल थपथपाने लगा, लेकिन माही तो नीम बेहोशी में थी। दीपक ने उसकी हथेलियां रगड़ी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि माही बेहोश कैसे हो गई। उसे लगा कि कहीं किसी ने माही को कुछ खिला पिला तो नहीं दिया है, कहीं माही को कुछ हो तो नहीं गया। ये सोचकर ही वो कांप गया। उसने माही का सर उठाकर अपनी गोद में रख लिया और उसे उठाने की हर संभव कोशिश करने लगा, लेकिन वो नहीं उठी। माही को खोने के डर से दीपक रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। तभी दीपक की आंखों से निकला एक आंसू माही के चेहरे पर गिरा, जिससे उसके जिस्म में थोड़ी सी हरकत हुई। उसकी बंद आंखें हिलने डुलने लगी। ये देखकर दीपक ने दोबारा माही को जगाने की कोशिश की। उसने दोबारा माही के गालों को थपथपाते हुए उसे उठाने की कोशिश की। इस बार माही ने धीरे धीरे आंखें खोली। माही को होश में देखकर दीपक के दिल को राहत मिली, वरना एक पल के लिए वो डर ही गया था। माही ने अंधेरे में दीपक को देखने की कोशिश की। वो अब भी नशे में ही थी। उसका सर घूम रहा था। वो सर पकड़ के बैठ गई। दीपक ने उसे संभाला और पूछने लगा, क्या हुआ है माही तुम्हें? तुम यहाँ कैसे आ गई? कौन लेकर आया तुम्हें यहाँ? माही नशे में डूबी हुई बोली, पता नहीं कौन लेकर आया है, लेकिन तुम कब आए? दीपक बोला, अभी आया हूँ मैं, तुम्हें ढूंढते हुए। माही बोली, तुम ठीक हो गए? तुमने बताया भी नहीं। अच्छा हुआ तुम आ गए। पता है मैं तुम्हें कितना याद करती हूँ, माही शिकायत करते हुए बोली। दीपक सोचने लगा, ये इस तरह क्यों बात कर रही है, लेकिन उसकी बातों से उसे शक हो गया कि जरूर इसने कुछ उल्टा सीधा खाया पिया है, जिससे नशा जैसा हो रहा है। दीपक बोला, माही मैं हूँ दीपक, उठो होश में आओ। माही बोली, नहीं तुम मयूर हो, मुझे पता है तुम मयूर ही हो। क्यों चले गए थे मुझे छोड़कर? पता है कितना रोई हूँ मैं तुम्हारे लिए। अब माही की बातें सुनकर दीपक समझ गया कि ये पक्का नशे में है और जरूर इसे किसी ने कुछ नशीला पदार्थ दिया है। दीपक उसे समझाने लगा, देखो माही, होश में आओ, याद करो किसी ने कुछ खाने पीने को दिया था क्या तुम्हें? माही सोचते हुए बोली, मैंने तो कुछ नहीं खाया ना कुछ पिया सिवाय। दीपक बोला, क्या? माही हंसकर उदास होते हुए बोली, आंसुओं के। मैंने धोखे के अलावा कुछ नहीं खाया और आंसुओं के सिवाय कुछ नहीं पिया। उसकी बात सुनकर दीपक भी उदास हो गया, लेकिन माही की ये हालत उसे ज्यादा चिंतित कर रही थी। उसने सोचा, पहले यहाँ से चलते हैं, बाकी फिर देखेंगे। स्टोर रूम में गर्मी और घुटन हो रही थी। वो दरवाजे की तरफ गया और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। उसने आवाज दी, कोई है बाहर, दरवाजा खोलो। उसने कई बार दरवाजा खटखटाया, लेकिन बाहर से कोई आवाज ही नहीं आ रही थी। वो दरवाजा छोड़कर माही को संभालने में लग गया। वो बोला, माही हम यहाँ फंस गए हैं, हमें यहाँ से निकलना होगा। माही हंसते हुए गाना गाने लगी, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, तेरे नैनों की भूल भुलैया में माही खो जाए। उसका गाना सुनकर दीपक मुस्कुराने लगा। वो समझ गया था कि अब ये होश में नहीं है, इसलिए इसे जल्दी से यहाँ निकालना होगा। वो स्टोर रूम में कोई खिड़की वगैरह देखने लगा। अंधेरे की वजह से आसपास कोई खिड़की नहीं दिख रही थी। दीपक माही से बोला, माही तुम यहाँ बैठो, मैं बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढता हूँ। माही को एक जगह बैठाकर वो जाने लगा तो माही ने नशे में ही दीपक का हाथ पकड़ लिया और गाने लगी, अभी ना जाओ छोड़ करके दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर दिल अभी भरा नहीं।
वो नशे में ही बड़ी ही मासूमियत से गा रही थी, या ये कहो कि अपने दिल की बात को गाने के जरिए बयां कर रही थी। दीपक वापस उसके पास बैठ गया। उसे नशे में गाता देखकर बोला, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, यही हूँ तुम्हारे सामने ही। माही नशे में ही बोली, तुम यहीं बैठो, कहीं भी मत जाओ। दीपक प्यार से बोला, यही तो हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम्हें घर जाना है कि नहीं? माही बोली, नहीं, मुझे बस तुम्हारे पास रहना है। दीपक बोला, लेकिन मैं तो घर जा रहा हूँ, तुम भी चलोगी मेरे साथ घर? माही सोचते हुए बोली, हाँ, मैं भी घर चलूंगी। दीपक बोला, ठीक है फिर, मैं बाहर जाने के लिए कोई रास्ता देखता हूँ, तब तक तुम बैठो। ओके। फिर दीपक फोन की रोशनी में कोई दूसरा रास्ता देखने लगा। स्टोर रूम में दुनिया भर का सामान रखा हुआ था। वो सब जगह ध्यान से देखने लगा। तभी उसे एक खिड़की दिखी, लेकिन उस खिड़की के आगे एक लकड़ी की अलमारी रखी थी। दीपक ने उस अलमारी को हटाने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत भारी थी। तभी माही भी झूमती हुई दीपक के पास आ गई और बोली, अरे तुम अलमारी क्यों उठा रहे हो? दीपक बोला, उठा नहीं रहा हूँ, हटा रहा हूँ। लेकिन तुम यहाँ क्यों आई? एक जगह बैठ जाती, अंधेरे में कहीं चोट लग गई तो? माही बड़े प्यार से बोली, कुछ नहीं होगा मुझे, तुम हो ना मेरे साथ। फिर बोली, मुझे भी तुम्हारी मदद करनी है। दीपक बोला, तुम रहने दो, मैं कर लूंगा। माही जिद करने लगी, नहीं, मुझे मदद करनी है तो करनी है। दीपक बोला, ठीक है फिर आ जाओ और अलमारी को खिसकाने में मदद करो। माही दीपक के पीछे से खड़ी हो गई और अलमारी की बजाय दीपक को कमर से पकड़कर बोली, खींचो खींचो। दीपक हंसते हुए बोला, माही मुझे नहीं, अलमारी को खिसकाना है। माही बोली, अच्छा ऐसा है क्या? फिर दीपक के साथ मिलकर अलमारी को खिसकाने लगी। थोड़ी अलमारी खिसकाकर बोली, ये तो खिसक ही नहीं रही, तुम इसे उठाकर वहां क्यों नहीं रख देते? उसकी बात सुनकर दीपक मुस्कुराकर बोला, मैं तुम्हारी तरह नशे में नहीं हूं ना, इसलिए। फिर उसने पूरा जोर लगाकर आखिरकार अलमारी को खिसका ही दिया। जैसे ही अलमारी की जगह खाली हुई तो वहां एक खिड़की दिखने लगी। दीपक ने उस खिड़की को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जाम थी। फिर दीपक ने एक लकड़ी से जोर से मारा और उसका शीशा तोड़ दिया। खिड़की टूटने पर माही जोर से बोली, ये सिक्सर, कमाल की बल्लेबाजी। दीपक ने फिर खिड़की को सावधानी से खोलकर माही ने कहा, चलो माही, पहले तुम जाओ। माही आनाकानी करते हुए बोली, नहीं, पहले तुम जाओ, कहीं मैं ऊपर से गिर गई तो? दीपक बोला, ये ग्राउंड फ्लोर है, नहीं गिरोगी, चलो पहले तुम जाओ। बड़ी मुश्किल से माही जाने को राजी हुई। फिर दीपक ने उसे सावधानी से खिड़की से बाहर भेज दिया। फिर खुद भी खिड़की से बाहर आया। बाहर आकर उसने देखा माही गायब थी। उसने इधर उधर देखा तो माही एक डेकोरेशन के पास खड़ी थी। उसे देखकर दीपक की जान में जान आई। वो माही के पास गया और बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो अब घर चलते हैं। माही बोली, ये देखो ना कितने सुंदर फूल हैं, एकदम रंग बिरंगे, लेकिन पता नहीं इसमें से खुशबू क्यों नहीं आ रही। दीपक मुस्कुराते हुए बोला, क्योंकि ये नकली है इसलिए। अब चलो, हमें घर जाना है। माही बोली, देखने दो ना। दीपक सोचने लगा कि ये ऐसे तो जाएगी नहीं, जबरदस्ती ही ले जाना पड़ेगा। फिर उसने माही को गोद में उठा लिया और बोला, चलो तुम्हें इससे भी अच्छी चीज दिखाता हूँ। माही उत्सुकता से बोली, क्या? दीपक बोला, वहाँ आसमान में देखो, कितने सुंदर चांद हैं। इन फूलों की तरह नकली नहीं, बल्कि एकदम असली वाला। और देखो, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, कितना अच्छा मौसम है। माही दीपक की गोद में थी और उसकी आंखों में देखकर बोली, मुझे फुर्सत ही कहाँ कि मौसम सुहाना देखूं। तेरी आंखों से नजरें हटे तभी तो जमाना देखूं। दीपक बोला, अच्छा, शायरी भी करने लगी हो तुम तो?
माही अपनी बाहों को दीपक के गले में डालकर बोली, तू शायर है, मेरी तेरी शायरी। यूँ तो आज माही ने दीपक को बहुत परेशान कर दिया था, लेकिन उसकी बातें दीपक को खुशी ही दे रही थी। फिर दीपक माही को गोद में ही लिए ही पार्टी में से बाहर निकलकर आ गया। इस टाइम उन पर लाइट्स पड़ रही थी और बैकग्राउंड में धीमा म्यूजिक चल रहा था। तू है अब जो बाहों में करार है, रब का शुक्राना, सांसों में है नशा खुमार है, रब का शुक्राना। ठंडी हवाएं, धीमा म्यूजिक, दीपक की बाहों में माही और उन दोनों पर पड़ती लाइट्स। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रोमांटिक मूवी का सीन चल रहा हो। सब लोगों की नजरें उन दोनों पर ही थी। तभी रोशनी वहां आई और दीपक से बोली, तुम ठीक तो हो? ये माही को क्या हुआ? दीपक बोला, मैं तो ठीक हूँ, पर पता नहीं इसने क्या खाया पिया है कि इसे नशा हो गया। रोशनी बोली, शायद गलती से अल्कोहल पी लिया होगा, यहाँ पार्टी में अल्कोहल भी है। दीपक हूँ बोला। रोशनी बोली, माही को इस हालत में अब कैसे लेकर जाओगे? दीपक बोला, देखता हूँ, कैब बुक करता हूँ। रोशनी बोली, एक काम करो, मेरी कार में चलो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगी। दीपक को रोशनी का आइडिया ठीक लगा। उसने रोशनी से गाड़ी निकालने को कहा। थोड़ी देर में रोशनी अपनी कार लेकर आई। फिर दीपक ने माही को पीछे बैठाया और खुद भी उसके साथ बैठ गया। रोशनी ने पूछा, माही का घर कहाँ है? दीपक ने उसे अपने घर का पता बता दिया। वो रोशनी को नहीं बताना चाहता था कि माही उसी के साथ उसी के घर में रहती है। फिर रोशनी दीपक के बताए रास्ते पर गाड़ी चलाने लगी। कुछ देर में माही भी सो गई। रोशनी को इस बात की खुशी थी कि आज उसने दीपक को दिव्या के चंगुल से बचा लिया था, लेकिन माही का नशे में होना उसे अभी भी दिव्या पर शक करने पर मजबूर कर रहा था। कुछ देर में दीपक ने सोना को मैसेज कर दिया कि मैं माही को लेकर आ रहा हूँ, तुम चुपचाप दरवाजा खोल देना और सब सो गए हैं कि नहीं। सोना का मैसेज आया कि सब सो गए हैं भाई, आप फिक्र मत करो, दरवाजा मैं ही खोलूंगी, आप घंटी मत बजाना, बस आप एक बार फोन कर देना। दीपक ने ठीक है लिखकर मैसेज भेज दिया। कुछ देर बाद रोशनी ने दीपक के घर के बाहर गाड़ी रोकी और बोली, तुम माही को छोड़कर आ जाओ, फिर तुम्हें भी तुम्हारे घर छोड़ दूंगी। दीपक उसे टालते हुए बोला, नहीं तुम जाओ, मैं चला जाऊंगा, मेरा घर पास में ही है और माही की हालत तो तुम देख ही रही हो, पता नहीं कितनी देर रुकना पड़ जाए। रोशनी बोली, ठीक है फिर कल कॉलेज में मिलते हैं। दीपक बोला, ठीक है। फिर दीपक ने सोना को कॉल किया और दरवाजा खोलने को कहा। उसके बाद उसने गाड़ी में से माही को उतारा और उसे गोद में उठा लिया। अब वो नींद में थी। इसके बाद रोशनी बाय बोलकर चली गई। तभी सोना ने आहिस्ते से दरवाजा खोला। दीपक माही को गोद में लिए ही अंदर चला गया। सोना ने दरवाजा बंद किया और बोली, भाई ये माही को क्या हो गया है? ये सोई हुई है या बेहोश? दीपक बोला, पता नहीं पार्टी में क्या खाया इसने, नशा हो गया था इसे, बड़ी मुश्किल से घर लाया हूँ। चल अब तू मेरे रूम का दरवाजा खोल, इसे सुला देते हैं, वरना जाग गई तो फिर से नाटक करने लगेगी। सोना ने फटाफट जाकर दरवाजा खोला और दीपक माही को लेकर रूम में चला गया। फिर उसे बेड पर रखकर उसे सुला दिया। सोना पूछने लगी, आपने कुछ खाया पिया या नहीं? दीपक बोला, कहाँ खाया, माही की हालत देख रही हो, इसके चक्कर में खाने का टाइम ही नहीं मिला, पता नहीं इसने भी कुछ खाया कि नहीं। सोना बोली, भाई माही तो अभी भी सो रही है, तब तक आप खाना खा लीजिए, मैं तब तक यही हूँ। दीपक बोला, ठीक है। इसके बाद दीपक ने फटाफट थोड़ा बहुत खाना खाया। उसे डर था कि कहीं माही उठ गई तो फिर हंगामा करने लगेगी। फिर वो जल्दी से अपने कमरे में गया। माही अभी भी सोई हुई थी। उसे सोया देखकर दीपक ने राहत की सांस ली। इसके बाद दीपक ने
सोना को भी जाकर सो जाने को कहा। सोना के जाने के बाद दीपक ने माही को चादर उड़ा दी। माही को नींद में उसका ईयर रिंग चुभ रहा था तो दीपक ने आहिस्ते से उसका ईयर रिंग निकाल दिया, फिर उसके बालों में लगी पिन भी निकाल दी। इसके बाद माही आराम से सो गई। फिर दीपक भी चेंज करके सोफे पर सो गया। सोने से पहले उसे माही की नशे में की गई सारी हरकतें याद आ रही थी और उसके चेहरे पर मुस्कान तैर गई। कुछ देर यूं ही मुस्कुराता हुआ दीपक भी सो गया।